सीमावर्ती किसानों को पाकिस्तान की गोलीबारी से बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय बीएसएफ की मदद से अगले 5 वर्षों में बांध बनाने जा रहा है, जिससे किसान आराम से अपनी खेतीबाड़ी कर सकेंगे। वहीं उनके लिए बंकर भी बनाए जा रहे हैं ताकि अगर पाकिस्तान फिर भी गोलीबारी करता है तो वो उन बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा सके। बीएसएफ सिर्फ यहीं डिप्लॉयड नहीं है, बीएसएफ पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, बंगाल में भी है, असम में है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में भी है। सब बॉर्डर पे है और सब बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है और फेंस के आगे जाने का और पीछे आने का एक तरीका होता है, उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उसका पालन हमें भी करना होता है, वो आपको भी करना होता है, क्योंकि बिना नियम कायदे कानून के तो कोई काम हमारा चलता नहीं है। दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे जो ज़मीन है फेंस के उसमें खेती करें, बीएसएफ आपको पूरा सहयोग देगी। और लेकिन कुछ नियम कायदे कानून होते हैं फेंस के आगे जाने के पीछे आने के, उसका पालन सबको करने की ज़रूरत है। वो पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो एक ही नियम है सबके लिए, किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर क्योंकि जो आगे खेती है फेंस के उसमें ज़्यादा इरिगेशन नहीं होता है, मतलब सिंचाई का काम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फसल की बिजाई के समय आप जाएंगे, थोड़ी बहुत देखभाल के लिए जाएंगे और फिर कटाई के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, बीएसएफ आपकी सुरक्षा भी करेगी। और अगर आप सोचते हैं कि आगे लगाएंगे, हो सकता है कि हालात ख़राब हों कि फसल फिर काट पाएँ नहीं काट पाएँ, तो उसके लिए हम यकीन दिलाते हैं ऐसी सिचुएशन हम नहीं आने देंगे। अगर हमारी फसल नहीं कटेगी तो हम सामने वाले की भी नहीं कटने देंगे। तो निश्चिंत होकर काम करें, बीएसएफ आपके लिए पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। जहाँ तक आपने बताया बंद बनने के लिए, और उसके लिए जो प्रपोजल है ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने उसको अप्रूव कर दिया है। उसके लिए जैसे जैसे फंड्स आते हैं उसी प्रकार से वो आपको बनता जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में हमारा पूरा बॉर्डर ऐसा होगा जिसके ऊपर बंद बना हुआ होगा और उसके पीछे आराम से आप अपने खेतों में काम कर पाएंगे। अगर कोई फायरिंग वगैरह होती भी है तो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर उसका नहीं पड़ेगा और अपना छुपाव या आड़ लेने का मौका आराम से मिलेगा। और आपके खेतों के आसपास भी कुछ ऐसे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे बंकर बनाए जाएं कि अगर दिन में कुछ गड़बड़ हो तो इंसान उसके अंदर जो है शेल्टर ले ले और रात को हम पीछे उसमें ड्यूटी कर लें, तो दोनों का मिला जुला काम ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा आपके सहयोग की हमें कुछ चीज़ों में और थोड़ी सी अधिक आवश्यकता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई काम चलता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसमें थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं, तो वो जो भी काम हो रहा है वो अगर कोई सड़क बनती है वो आपके भी काम आएगी, हमारे भी काम आएगी, दोनों के लिए फ़ायदा है उसमें। बंद बनेगा तो आपकी भी सुरक्षा है, देश की भी सुरक्षा है, तो सबका फ़ायदा है उसमें। तो ऐसे चीज़ों में थोड़ा काफ़ी सहयोग होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बीच में कुछ केसेस आते हैं जहाँ सहयोग मिलने में कभी थोड़ी दिक्कत होती है। तो वो ये सोचें कि ये हमारे भी फ़ायदे के लिए काम है। सामाजिक कार्यकर्ता एवं चेयरमैन बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अविनाश चौधरी। हाल ही में जो केंद्र सरकार ने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को एक तोहफा दिया है जिसको हम डिफेंस बांध कहते हैं। बताता चलूँ कि अभी कल ही एक मीटिंग हुई है हमारे बाबा चामलियाल के लिए, तो वहाँ पे जिस तरह से ये कार्य केंद्र सरकार ने करना शुरू करा है ये बड़ा सराहनीय कदम है। इससे जैसे पहले तारबंदी हुई थी, अब ये बांध बनेगा, डिफेंस बांध जिसे हम कहते हैं। तो जब लोग खेतीबाड़ी करेंगे, पाक की तरफ से गोलाबारी आएगी तो कहीं ना कहीं ये उनको एक सिक्योरिटी व्यू ऑफ पॉइंट से भी काम करेगा। तो सो बड़ा एक सराहनीय कदम है, मैं जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसके साथ मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को अनुरोध करूंगा और उपराज्यपाल प्रशासन को कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, मैं बताता चलूं कि इनको कस्टोडियन लैंड और लोकल लाटीज़ जो हैं इनको वहाँ पे ज़मीनें दी गई बॉर्डर पे, तो आज तक इनको कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाया, कोई कंपनसेशन नहीं मिल पाया, क्योंकि इनका ओनरशिप राइट ज़मीन का नहीं था। तो 47 से लेके आज तक बेचारे 65 के डीपी हैं, 71 के डीपीज़ हैं, लोकल लाटी हैं। तो केंद्र सरकार इस ओर भी ध्यान दे और जितने भी लोगों की ज़मीन जो एक्वायर कर रहे हैं 135 फीट तारबंदी से लेके आगे, तो सब लोगों को एक सही तरीके से कैलकुलेट करके सबको मुआवजा मिलना चाहिए। और जो लोग रह चुके हैं, जिनकी ज़मीनें आ रही हैं और जो रह चुके हैं,
सबको जो है 1947 के विस्थापित हैं, 65 के हैं, 71 के हैं, इनको जो है जल्द से जल्द जो मालिकाना हक मिलने चाहिए, ओनरशिप राइट मिलने चाहिए, ताकि ये भी जो लोग हैं सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलती हैं ओनरशिप राइट ज़मीन पे, वो ये ले सके। देखिए, मैं मोहन सिंह भट्टी, प्रधान बॉर्डर किसान यूनियन रामगढ़ सामा की तरफ से पिछले कल हमारी एक फैसिलिटेशन सेरेमनी हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस और BSF की तरफ से दोनों ने के कोऑर्डिनेशन से बाबा चामलाल जो हमारी पोस्ट है वहाँ पिछले कल वो बनाई गई। उसमें खासकर जो मुख्य एजेंडा था, उसमें हमारे भगवान दास जी हैं किसान, जिनको पिछले 17 जनवरी को एक ड्रोन मिला था पाकिस्तान की तरफ से, उसके खेत में गिरा। उसने BSF को इन्फॉर्म किया और वेल इन टाइम BSF ने वहाँ उठाया और हमारे लोगों का, खासकर भगवान दास जी अकेला नहीं कह लो, मैं कहूँगा कि पूरे एरिया का एक मॉरल बूस्ट करने के लिए उन्हें BSF ने हमें 50,000 रुपया नकद पुरस्कार दिया। उसके बाद जो आजकल नए जो स्कीम्स आ रही हैं जो प्रोत्साहित करने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उन्होंने भी 3 लाख रुपया जो है वो नकद पुरस्कार दिया है भगवान दास जी को, जो कि जो हमारे आनंद जैन जी ADG हैं उनकी तरफ से हमारे SSP विनय शर्मा जी ने वो दिया है कल। इसके साथ साथ BSF जो मेन IG साहब ने हमें कहा है कि एक जो बॉर्डर पे 135 फुट चौड़ा एक डिच बन रही है, डिच का बंद बन रहा है, खासकर उसका बनाने का वो ज़्यादा जो मकसद है वो आए दिन जो पाकिस्तान जो स्मगल करता है, ये खासकर नशा तस्करी जो है, जो ड्रोन, जो और भी कई नए नए हथकंडे अपना रहा है हमारे देश में कलर डालने के लिए, उसे परमानेंट तौर पे रोकने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो किसान हैं इनका सहयोग जो है, ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी दैट इज़ मोर देन जो बेल्ट फोर्सेज है, उन्होंने इस बात की सराहना की और उन्होंने ये कहा कि हमें योगदान चाहिए आप लोगों का। मैं ये उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे बॉर्डर के किसान पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और आने वाले समय में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें पूरी कोशिश होती है कि आपकी जो फसलें हैं वो समय पे काटी जाएं। आप अगर पाकिस्तान किसी किस्म की भी गलत हरकत करता है तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो हम भी उन्हें बराबर डिस्टर्ब करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये डिच का बंद जो नया जो चल रहा है उसका प्रोसीजर 4-5 साल तक वो कंप्लीट होगा और उससे काफ़ी जो हमें वो राहत मिलेगी। BSF ने साफ कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारे किसानों पर फायरिंग करेगा तो हम भी पाकिस्तान के किसानों को खेती बाड़ी नहीं करने देंगे, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रभा साक्षी न्यूज़, जम्मू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।